आप गायब भी हो सकते हैं, जी। अंतर्ध्यान भी हो सकते हैं, जी। हवा में भी उड़ सकते हैं, कई योजन दूरी की सफ़र भी कर सकते हैं। जी। प्राणायामों में वो शक्ति है कि आप उड़ जाएंगे, जी। आप जहाँ चाहें तहाँ पहुँच जाएंगे। आप जो वाक्य बोल देंगे, जब आत्मज्ञान हो जाता है, जो वाक्य बोलेंगे वो सिद्ध हो जाता है, जी। तो वो पूरा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आत्मज्ञानी संत कभी क्रोध नहीं करते, जी। कभी अहंकार नहीं करते, कभी लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते, जी। उन्हें मोह नहीं होता, जी। और न ही वो किसी को अशब्द बोलते, न किसी को श्राप देते, न वो वरदान देते। जी। वरदान दे भी सकते लेकिन श्राप तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा वाक्य पूरा हो जाएगा, जी। तो थोड़े से क्रोध में किसी का नुकसान हो जाएगा। जी। महाराज जी, आप सोते कब हैं? सोते होते नहीं है, खाली आराम करते हैं, तो हम बिस्तर ऐसा लगाते हैं जिसमें तो नींद नींद ना। पूरी कैसे होती है आपकी? वो हमारी आज से नहीं, 20 साल से ऐसी चल रही। अब तो हमें नहीं लगता कितने कि देर टोटल आप सोते होंगे 24 घंटे में? ये तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कितने टाइम सोता हूँ। तो मतलब महाराज जी, आप निद्रा पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब निद्रा पे विजय समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन जो हमारे साथ में रहते इनसे भी आप पता कर सकते हैं जी। कि मुझे कोई सोते पकड़ नहीं पाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध और दिव्य संत महात्मा का खोज किया करते हैं, उनसे सत्संग लिया करते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में यदि हमको कहीं से ज्ञानी महात्मा मिलते हैं कि जिनको ज्ञान की एक विशेष अनुभूति है, पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं, तो वो महाराज जी लोगों का अनुभव जो शायद हम लोग वेद शास्त्रों में, कथा कहानियों में, पुराणों में सुनते आए हैं, आज हम लोगों को लगता है कि यह सपने जैसा है। अगर किसी अनुभवी संत महात्मा का हमें पता चलता है कि महाराज जी को इस तरह की दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, तो उस ज्ञान को मैं आप सब तक ले आने का प्रयास करता हूँ। बहुत से ऐसे जिज्ञासु हैं जो ये भी चाहते हैं कि वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं भी कुछ सीख सकूं, इस तरह का मैं भी कुछ कर सकूं। तो दोस्तों, वह ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी कड़ी में हम लोग इस समय चित्रकूट के जंगल में हैं, और महाराज जी का, जैसे कि आपने पिछली वीडियो भी देखा, महाराज जी बहुत अच्छी जानकारी दिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में महाराज जी से हमने चर्चा किया था कि महाराज जी, अगर हम सातों चक्र जागृत करने के बारे में जानना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। आप लोगों से मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं सातों चक्र जागृत करने के लिए, तो वह वीडियो भी हम महाराज जी से आग्रह करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि वह विषय इतना लंबा हो जाएगा महाराज जी कि उसको कई पार्ट में, कई दिनों में लगातार हमें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी, हमारी भी एक मजबूरी है कि अगर लगातार एक ही महाराज जी की वीडियो हम बार बार डालते हैं तो लोग उतना हाँ, देखते नहीं हैं। नहीं देखते। तो सभी लोग चाहते हैं कि नए नए संत की वीडियो हमें देखने को नहीं मिले। देखने को मिले। तो इस नाते आज हम सातों चक्र पे तो चर्चा नहीं करेंगे। हम प्रभु जी आपसे आग्रह करते हैं कि जैसे सुना जाता था, सुना जाता है आज भी, कि महाराज जी लोग
अंतर ध्यान हो जाते थे। वृंदावन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, हिमालय की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि महात्मा हमको दिखाई दिए, और आज भी ऐसा होता है। हाँ, होता लोग कहते हैं कि एक महाराज जी हमको दिखाई दिए, हमको आए, कुछ बताए और फिर वहाँ से गायब हो गए। मैं जीवन भर यह ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो महाराज जी कहाँ चले गए, यह मेरे समझ से परे है। और यह बातें बहुत से लोगों के मुख से सुनने को मिलती हैं। जी। तो प्रभु जी, यह अंतर ध्यान होने की विद्या क्या है? यह कौन सी विधि है? कैसे महाराज जी लोग अंतर ध्यान होते हैं? देखिए, अंतर ध्यान का मतलब है आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जी ये अंतर्मुख साधना से आपको प्राप्त होगा। जी तो अंतर्मुख साधना का मतलब है कि इसमें जो आत्मज्ञानी गुरु हो और उसकी शरण में जाके प्राणी अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है, जी तो वो अंदर का भेद सारा रहस्य समझा के बता के जी और उसको अंतर्मुख कर देते। जी तो अंतर्मुख जब हो जाता है तो वो अपने अंतर के रहस्य को धीरे 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 सत्संग के माध्यम से संतों की शरण में जाके ज्ञान को अर्जित करते करते वो आत्मज्ञान तक पहुंच लेता। जी अब आत्मज्ञान पहुंचने का मतलब है कि 4 मुद्राएं हैं, जिसे खेचरी कहते हैं। जी तो खेचरी जो आपके शरीर में एक अमृत का झरना है। जी तो वो यहाँ भंवर गुफा जिसे बोलते हैं, चोटी के नीचे, जी तो वो उल्टा होता है कमल, जी वहाँ से वो अमृत आता है। जी तो वो हर समय नहीं आता, जी कभी कभी आता है। जब आता है तो वो सीधा हलक में आता। जी तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो इस ज्ञान को प्राप्त किए, वो अमृत पान जीभ को उल्टा के और लगाए रखते हैं। जी तो वो अमृत पान ग्रहण करते हैं, उससे 20 रोग नष्ट होते हैं जी और आपकी ऊर्जा उठाने में सहयोग देता है। जी ठीक है। अब आई भूचरी। तो भूचरी होती प्रकाश देखने के लिए, जी जो अपना निज स्वरूप है। तो खेचरी लगाने के बाद भूचरी साथ ही में की जाती, 4 मुद्राएं ये साथ में की जाती। जी तो भूचरी से आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो प्रकाश एक साथ नहीं दिखाई दे जाएगा। जब अभ्यासी अभ्यास करता है धीरे धीरे, तो गुरु पहले साक्षात्कार करा देते हैं। जी तो एक बार उसको ब्रह्मांड में प्रकाश दिखा दिया, जी फिर नीचे से रास्ता बता देते हैं चढ़ने की। जी तो अब जैसे भूचरी से प्रकाश दिखाई देगा, अपने निज स्वरूप का दर्शन होगा। जी और जिसे कहते हैं चाचरी। जी तो चाचरी जो आपका अनाहत होता है, जी अनाहत में 10 शब्द उठते हैं। जी आपके अंदर 10 सुर बज रहे हैं। जी तो 10 चाहे बाजा कह लो, जी चाहे 10 शब्द कह लो, चाहे सुर कह लो, जी तो ये बजते हैं हर वक्त। जी अब उनमें एक आपका भी नाम है, जी और उसी नाम को जानना और अपने निज स्वरूप को जानना जी आत्मज्ञान कहलाता है। जी तो ये 10 दरवाजे का रहस्य है। इस शरीर में ये 10 दरवाजे का मकान है। जी तो इसमें 9 दरवाजे आपके खुले हैं और 10वां बंद है। जी तो अब ये आ गई अगोचरी, जी जिसे मूल द्वार कहते हैं। तो भक्ति जब गुरु कोई ज्ञान देता है तो वो यहाँ ब्रह्मांड में दर्शन करा देता है डायरेक्ट, जी अपनी योग शक्ति से और उनके अभ्यास कराने से, उसकी सारी चर्चा बताने से वो उनको अनुभव बता करके और वहाँ दर्शन करा देते हैं। जी उसी को कहते हैं साक्षात्कार। जी अब उसके दर्शन जब रोज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ प्रैक्टिकल करेंगे, तो धीरे धीरे वो ठहरने लगेगा। ठहरते ठहरते वो प्रकाशमय हो जाता। तो इसी तरीक़ा से अब आरंभ कहाँ से होता है? मूल द्वार से। जी तो मूल द्वार को बताया कि मूल द्वार को बंद कर, तो मूल द्वार बंद करके और मेरुदंड को साध, जी ये होती है मेरुदंड। तो जब यहाँ से ध्यान लगा के और सुरत चढ़ती है, जी तो धीरे धीरे पहले ये मूल द्वार को पार करती है। जब मूल द्वार को पार करती है तो इसको प्रकाश मिलेगा, लेकिन वो प्रकाश नहीं मिलेगा जिसकी ज़रूरत है। जी
प्रकाश मूल द्वार से लाल प्रकाश आता है। फिर ये आएगी स्वादिष्टान चक्र, जिसे लिंग द्वार कहते हैं। लिंग द्वार जब आपका जागृत होने लगेगा तो आपको वहाँ से भी प्रकाश मिलेगा। तो वहाँ से प्रकाश पीले कलर से मिलेगा। और जब आपका नाभ कमल यहाँ जागृत होगा तो नाभ कमल से नीला और जैसे ये आसमानी कलर है, इस तरीके का प्रकाश मिलेगा, धुंधला थोड़ा। और उसके बाद जब हृदय चक्र आपका जागृत होगा तो यहाँ से खूब भारी प्रकाश दिखाई देगा। तो ये शंकर जी का स्थान है। हाँ। और जब कंठ द्वार से आपका जागृत होगा तो यहाँ से आपको उससे भी ज़्यादा अधिक मतलब वाइट में दिखाई देगा। फिर आज्ञा चक्र आ गए। आज्ञा चक्र मतलब प्रकाश बढ़ता जाएगा, जिसने चक्र खुलते जाएंगे प्रकाश बढ़ता जाएगा। शास्त्रांग चक्र में जब आएंगे तो आपको जब ये सातों चक्रों का पूरा रहस्य, पूरा अंदर का भेद आपने अगर अभ्यास से चढ़ाई की है, अभ्यास करके मतलब प्रैक्टिकल से मेहनत करके अगर की है तो आपको वहाँ तक का अनुभव हो जाएगा। तो वो आत्मज्ञान कहलाता। अपने को जानना और गुरु को पहचानना, ये है आत्मज्ञान। इसके आगे गुरु फिर रास्ता बताता है मुक्ति के लिए, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आत्मज्ञान में वो शक्ति होती है कि आप गायब भी हो सकते हैं और अंतर्ध्यान भी हो सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं और कई योजन दूरी की सफ़र भी कर सकते हैं क्षण मात्र में। हाँ, ऐसी शक्तियाँ हैं इसमें। तो अब यहाँ से आगे की जब यात्रा है तो आगे की यात्रा जैसे त्रिकुटी के बाद, शास्त्रांग के बाद त्रिकूट चक्र होता है। तो जब उसको पार करता है प्राणी तो यहाँ अनाद, नाद, जाप, अजपा ये सब छूट जाते हैं। ना श्वास का भान होगा, ना आपको शरीर का भान होगा। फिर उसके ऊपर जाते शून्य में चले जाएंगे। और जब शून्य में जाता है प्राणी, जैसे निद्रा के समान हो जाए, तो शून्य में जब जाएगा तो वह प्रकाशमय हो जाएगा। उसके बाद महाशून्य को क्रॉस करेगा, तब उसे कहते, उसके बाद कहते ब्रह्मरेंद्र, जिसे भामर गुफा बोलते। तो उसको पार गुरु कराता है। वो अभ्यासी नहीं कर पाएगा, उसी को पार कराना कठिन काम होता है। और जब उसको पार करेगा तब सतलोक मिलेगा। तो आपके शरीर में ये सारे लोक हैं, लेकिन सतलोक से भी काम नहीं बनना। काम बनना उसके बाद मिलेगा अगम लोक, अलख लोक, अलख के बाद सतलोक, सतलोक के बाद अगम लोक, अगम लोक के बाद अनामी लोक, जहाँ से ये जीव आत्मा आई है। इतनी लंबी यात्रा है और बगैर आत्मज्ञान के कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए सारी दुनिया फड़फड़ा रही। लेकिन आत्मज्ञान का मार्ग तो बहुत लोग पकड़े हैं, लेकिन विधि नहीं सबको मालूम। तो इस 4 मुद्राओं के साथ आपको 8 प्राणायाम भी करना है। उन 8 प्राणायामों में वो शक्ति है कि आप उड़ जाएंगे, आप जहाँ चाहें तहाँ पहुँच जाएंगे। आप जो वाक्य बोल देंगे, जब आत्मज्ञान हो जाता है, जो वाक्य बोलेंगे वो सिद्ध हो जाता है, तो वो पूरा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आत्मज्ञानी संत कभी क्रोध नहीं करते, कभी अहंकार नहीं करते, कभी लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते, उन्हें मोह नहीं होता और न ही वो किसी को अशब्द बोलते, न किसी को श्राप देते, न वो वरदान देते। वरदान दे भी सकते लेकिन श्राप तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा वाक्य पूरा हो जाएगा, तो थोड़े से क्रोध में किसी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये आत्मज्ञान जो मार्ग है ये अंतर्मुख साधना का है। इसमें बाहरी कोई मंत्र का जाप नहीं है,
अजापा जाप आपके अखंड चालू, जो श्वास आ रही और जा रही, तो ये क्या बोल रही, ये तो अपने आप आ रही जा रही, एक शब्द ये उच्चारण करती है, सिर्फ मात्र एक शब्द, उसी शब्द को लोग कहते सोहंग। अब सोहंग से पकड़ के आपको अपना नाम जानना है, तो सोहंग जब सुनते रहोगे, सुनते सुनते फिर ये पलट जाएगा, उसी को कहते सोहंग पलट हंस पद पाए। जब उस हंस को इसमें आप जान लेंगे, रहने वाले को, तभी परमहंस कहे जाते हैं। तो जो हंस आपके अंदर बैठा है, इससे हमारी मुलाकात हो जाए, इससे खूब परिचित हो जाए, भली बजा इसका नाम जान जाए, तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान, और यही अंतर्मुख साधना की यात्रा है। हाँ, तो 4 मुद्राएं से ये अभ्यास किया जाता है, और जो मिलना और न मिलना वो प्रभु के हाथ में है, वो आपसे आप प्रकट होता है। बहुत से लोग आते हैं, कहते कि हमारा जगा दो, जगाया स्वयं जाता है। कोई गुरु होगा तो आपकी सामग्री आपके ही पास है, ताला भी आपका ही लगा है, चाबी भी आपके ही पास है, सिर्फ ताला खुला नहीं। 9 दरवाजे खुले हैं, तो 9 दरवाजों से आप संसार का काम करते हैं। महाराज जी, ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो ये सारा चीज डायरेक्ट किसी शिष्य को दे देते हैं। हाँ, डायरेक्ट देना ना चाहिए जी डायरेक्ट इसलिए ना देना चाहिए कि उसका पात्र होना चाहिए जी बिना पात्र को अगर दे दिया जाए तो न तो वो करेगा, जी। और को बर्बाद कर दे, ऐसे दूसरे लोगों को बताने वो लगे। अगर देते होंगे तो पात्र को ही देते होंगे। हाँ, पात्र को देना चाहिए, पात्र को देने के लिए ये बना ही है। जी तो पात्र जो इसके काबिल है और उसको अगर ज्ञान को प्राप्त करता है, देखिए कोई भी संत है, चाहे वो आत्मज्ञानी हो, चाहे मंत्र गुरु हो, या कोई भी गुरु हो, XYZ, वो सभी सोचते कि मेरा कोई शिष्य ऐसा तैयार हो जाए कि मेरा काम आगे बढ़ाए, तो पढ़ाने में कोई कोशिश में कमी नहीं करता। जी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ ये यूट्यूब में और ऐसे सुन सुन के वो सोचते कि ये तो तुरंत हो जाएगा, और उनको ये पता नहीं कि समय कितना लगेगा। महाराज जी, जितना यह आप प्रक्रिया बताए हैं, जी यह प्रक्रिया तो बहुत लंबी है। हाँ, तो क्या आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं? प्रैक्टिकल जब कोई आता है ज्ञान लेने, तो उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप स्वयं इसको प्रैक्टिकल किए हैं? स्वयं तो करते ही हैं, रोज करते। रोज करते हैं। तो अगर महाराज जी आपने स्वयं किया है तो आप अंतर्ध्यान भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, होते भी हैं। जी हो सकते नहीं, होते हैं। जी। हाँ जी। तो प्रभु जी, क्या कभी किसी दिन वह दर्शन भी हमको करवा सकते वो हैं? दर्शन फिर रात में मिलेंगे, आप रात रुकिए किसी दिन, जी क्योंकि देखो दिन में आप देख रहे हैं कि भजन नहीं हो पाता। हाँ, दिन में तो नहीं होगा। मैं 2 बजे स्नान करके बैठता हूँ रात रात में। को, जी 1 बजे उठ जाता हूँ। जी अब आप समझ लीजिए, 12 बजे लेटूँ चाहे 11 बजे लेटूँ, 1 बजे मुझे उठ जाना। कभी कभी 1 बजे के पहले भी उठ जाता हूँ। महाराज जी, आप सोते कब हैं? सोते तो अब हम कैसे बताएं, सोते तो हम घंटा खान आराम करते हैं खाली, दिन में 1 मिनट सोता नहीं। दिन में तो हम कई बार देखे हैं आप दिन हाँ, में सोते नहीं। कोई भी देखे, दिन आप में हम और सोते ही रात नहीं। को आखिर में 2 बजे ही आप उठ जाते हैं। सोते होते 10-11 बजे तक तो कोई संत सोते नहीं। सोते होते नहीं है, खाली आराम करते हैं। तो हम बिस्तर ऐसा लगाते हैं जिसमें तो नींद नींद ना, पूरी कैसे होती है आपकी? वो हमारी आज से नहीं 20 साल से ऐसी चल रही। अब तो हमें नहीं लगता कितने देर टोटल आप सोते होंगे 24 घंटे में? ये तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कितने टाइम सोता हूँ। जैसे 11 बजे लेटे हम्म। तो मुझे 12 के बाद उठ जाना है, और अगर 10 बजे लेट गए तो भी 12 बजे उठ जाना है, और 11 बजे सोए, 11:30 बजे सोए, 12 बजे सोए, 1 बजे उठ जाना है, मतलब फिर दिशा मैदान जाना, स्नान करना। तो मतलब महाराज जी, आप निद्रा पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब निद्रा पे विजय समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन जो हमारे साथ में रहते इनसे भी आप पता कर सकते हैं जी कि मुझे कोई सोते पकड़ नहीं पाता है। जी हाँ, कि मैं कितने टाइम सोता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता लग पाता है। मैं बिस्तर भी नहीं अपना ऐसे लगाता हूँ, मैं ऐसा बिस्तर लगाता हूँ जिसमें आप नहीं सो सकते, नींद ही नहीं आएगी आपको।
कहा जाता है महाराज जी कि हमारे डॉक्टर कहते हैं, हमारा विज्ञान कहता है जी। कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। हाँ, ये बात तो शरीर के लिए है ना, जी, लेकिन यहाँ शरीर का विषय ही खत्म हो चुका। जी, भाई जो जगने वाला वो तो जग रहा है, वो तो सोता ही नहीं है। जी, शरीर को सुलाया जाता है। तो अब शरीर की जैसे दिनचर्या बदल गई। अब शरीर में जो रहने वाला वो नहीं अगर सोना चाहता है तो शरीर को तुम सुला नहीं सकते। जी। हाँ। महाराज जी, अगर कोई साधना करना चाहता है, कोई साधक है जी। और जितनी प्रक्रिया आप बताए हैं, जी। वह चाहता है कि मैं उन ऊंचाइयों को हासिल कर लूं, जी। तो उसको ये सारी प्रक्रिया प्रैक्टिकल रूप में आप कितने दिन में उसको सिखा सकते हैं? हम यहाँ बुला के 3 दिन में सिखाते हैं। मतलब हमारे दरबार में तो तुरंत तत्काल 30 मिनट 1 घंटे में करा देते हैं साक्षात्कार। जी, 1 घंटे में हम भी करा देते हैं जी, और कराते भी हैं। लेकिन 3 दिन हम उसको इसलिए रोकते हैं कि ये पूरा ज्ञान समझ ले, यहाँ से जाके भूल न जाए। और अगर थोड़ा बहुत भूला भटका है तो फिर दोबारा आए समझ लेगा। लेकिन 3 दिन के वहाँ समझाने में पूरी प्रक्रिया, पूरा ज्ञान, प्रैक्टिकल सारा कुछ कराने के बाद तो वो जिज्ञासु भटकता नहीं। तो हमारे पूछने का ये है मतलब है महाराज जी कि वो कितने दिन तक करेगा तब जाके इसको हासिल कर पाएगा? देखिए 3 दिन में तो आप सिखा देंगे। देखिए ये क्रिया आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बात तो जब कोई खंडित ना हो जी, तो 12 वर्ष। जी, हाँ, ये 12 वर्ष की दवाई है आत्म ज्ञान की, लेकिन उसमें खंडित ना हो। तो क्या उसे घर पे रह कर के भी वो कर हाँ, सकता है कि एकांतवास करना पड़ेगा? कैसे कर सकता है? गृहस्थी में भी आप कर सकते हैं और घर पे रह के कर सकते हैं, एकांत में भी कर सकते हैं। जी, मतलब अभ्यास जो गुरु ने दिया उसे करना ही करना है। जी, और उस अभ्यास को करते करते जी, आप जैसे मतलब खंडित ना हुआ जी, तो ये 12 वर्ष तक प्राणी प्राप्त कर सकते। मेहनत के ऊपर है, फिर लगन लगा ले जी, तो कोई चीज़ हासिल करने में कोई खास समय नहीं लगता। पहले भी कर सकता है, जी, वो अपने ही ऊपर निर्भर है। जी, अगर चाहे तो वो पहले भी कर सकता है प्राप्त। जी, तो इस क्रिया को और इसके ऊपर जो ब्रह्म ज्ञान के लिए बात रही तो संपूर्ण ज्ञान के लिए तो फिर पूरा जीवन ही लगता उसमें। जी, हाँ, जैसे ऊपर बढ़े तो अब वो अभ्यास, वो क्रिया कोई छोड़ता नहीं है, जी, क्योंकि ये फिर लास्ट तक जब तक उसका शरीर काम करता है वो संत करते ही रहते हैं। जी, तो उससे आगे सफलता ही बढ़ती जाती है, शक्तियाँ अर्जित होने लगती हैं। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो कोई भी शक्ति आपसे वंचित नहीं जा सकती। जी, आप किसी भी शक्ति से आप काम ले सकते हैं जी, और किसी भी देवता के आप निराकार रूप में दर्शन चाहें जब कर सकते हैं। जी, हाँ, जिसका आह्वान करेंगे आपको निराकार में तुरंत दर्शन देगा। जी, ये शक्तियाँ हैं जी। जी। हाँ। महाराज जी, क्या यह संभव है कि आज जो वर्तमान युग चल रहा है, इस समय भी किसी देवता का दर्शन किया जा सकता है साक्षात रूप में? देखिए, साक्षात रूप में दर्शन नहीं मिलेंगे। जी, ये झूठ वादा बहुत लोग करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। और निराकार में आपके पावर जब बन जाएंगे भक्ति में तो चाहे जिस देवता का आप पावर से अपनी शक्तियों से उनको आह्वान करके और दर्शन प्राप्त करेंगे। जी, और जैसे लोग कहते हैं कि साक्षात रूप में जिस शरीर में मैंने सुना है और देखा नहीं है, जी, जैसे कृष्ण को लोग कहते कि मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, तो शरीर उनने नहीं देखा है लेकिन फोटो देखी जी, है ना। राम को जो कहते हैं कि मैं राम के दर्शन पाना चाहता हूँ, साक्षात्कार पाना चाहता हूँ, तो उनने भी शरीर नहीं देखा है, जी, सिर्फ फोटो देखी है। तस्वीर में फोटो चाहे जैसी बना लो, जी, लेकिन कृष्ण भी निराकार हैं और राम भी निराकार हैं। जी, साफ साफ बता के एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जी, तो जो दशरथ के बेटा हैं वो तो यहाँ जन्म लिए, उनने अपनी मर्यादा में अपना चरित्र दिखाया। जी,
और उसकी रामायण बनी, लोगों ने पढ़ी, बड़ी प्रशंसा हुई, भगवान माना, जी हम भी मानते हैं। जी लेकिन परमात्मा की बात रही तो यहाँ चौपाई राम की लिखी नहीं, रामायण में लिखी। जी जिसने लिखी हो कि राम ना सके राम गुण गाई। जो राम नाम की महिमा है, जो बताया गया कि राम से बड़ा उनका नाम है, जी तो ये राम का नाम नहीं था, वो तो अनंत से चला आ रहा। राम के जन्म से बहुत पहले से राम का नाम चल रहा। प्रभु जी, यही चीज मैं भी जानना चाहता हूँ। कई जगह मैंने पूछा भी है महाराज जी लोगों से जी, कि आखिर वह परम ब्रह्म राम है कौन? वही क्या मैं वह अयोध्या वाले राम जो हैं, जिनको लोग भगवान मानते हैं, वही राम ब्रह्म है या कोई और है? सुनो, देखो, तो अब विचार करिए कि राम ने भी ये कह दिया कि मतलब राम न सके राम गुण गाई, जी तो उस नाम की महिमा हृदय में है। जी हनुमत नाम हृदय में पकड़ो। जी हृदय में साफ साफ लिखा है, जी लेकिन लोग पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि बिना गुरु के अमल नहीं कर सकते। जी अखंड नाम का मतलब क्या है कि जिसका कभी खंड ना हो। जी तो अखंड नाम वही है जी जो निरंतर चालू रहता। जी तो वो राम नाम है। जिस राम ने, हम उसकी पूजा करते, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने सारी देवियों की रचना की, जिसने सारे देवताओं की रचना की, जिसने 5 तत्वों की रचना की, जिसने जीव आत्मा को भेजा, जी मैं उस राम की बात करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ। आप गौर से समझ लीजिए जी कि एक राम दशरथ का बेटा जी और एक राम घट घट में लेटा। वो सारे विश्व में कोई ऐसा शरीर नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में विराजमान है। जी ठीक है। और एक राम ने जगत पसारा, जी जिसने ये सबको रचाया। एक राम है जग से न्यारा। और एक राम है जग से न्यारा, जी उसकी बात कर रहा। प्रभु जी, अब एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे जी कि यह जो साधना की विधि आपने बताया है, जी यदि इसको कोई विदेश में बैठा है, फॉरेन में बैठा है, जी, यूएस में बैठा है, हाँ, या कहीं भी पूरे दुनिया में बैठा है, ठीक है, जो लोग हमारी वीडियो को इस समय देख रहे हैं, हाँ, अगर वो लोग इसे सीखना चाहते हैं, जी यह साधना करना चाहते हैं, तो जी। फिर उनके लिए क्या तरीका है? उन्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, या फिर कोई माध्यम ऐसा है कि जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनवाएं, खुद करके खुद सिखाएं, ज्ञान दें, देखो, या फिर क्या तरीका है? ये गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान इसको गुप्त, अकेले में ही देना हाँ, चाहिए? गुप्त नाम है, जी आपको खुद ही एहसास हो गया होगा। जी और गुप्त ही उसका भेद है, जी और गुप्त ही नाम है, और गुप्त ही मुलाकात भी है। जी ठीक है। तो ये गुप्त तरीके से प्राप्त होता है, गुप्त तरीके से दिया जाता है। इसका कोई हाँ, निश्चित समय डेट होता है, टाइम होता है, कि चाहे जब? इसका कोई टाइम नहीं। जब वो आज जैसे आमने सामने जब कहीं ज्ञान पाना है तो कोई भी समय हो, जी इसमें कोई मुहूर्त नहीं है जी ज्ञान लेने और देने में। क्योंकि उसके ये लिए कोई मुहूर्त नहीं सबसे होता? बड़ा शुभ काम है कि श्वास का कोई ठिकाना नहीं, आवे लौट के ना आवे, जितनी जल्दी जो कोई प्राप्त करे वो कर ले, जी है ना। तो इसलिए इसमें ये मुहूर्त नहीं है कि मान लो कितने टाइम दिया जाएगा। ये तो जितने टाइम वो चाहे तितने टाइम संत दे सकते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हमको एक आत्मज्ञानी संत मिले थे, जिन्हें मैं गुरु बनाया था, जी, और मैं साधना उनके बताने के अनुसार करता हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी शरीर छोड़ दिए, पूरा कर गए अपनी, या कोई कारण बना कि हम उनके संपर्क में नहीं हैं, नहीं है। तो अब हमारी साधना में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, कहीं मुझे से भूल हो रही है या जी कुछ हो जी, रही है, हाँ, तो फिर वो कैसे करें? वो लोग आ सकते हैं, जो कमी बेसी हो हम पूरी करेंगे। जी और जो ज्ञान लेना चाहते हैं, जी तो जो अपने यहाँ तक पहुँचने लायक हैं, जी तो ज्ञान तो आमने सामने दिया जाता है। पहली जी बात गुप्त, जी अकेले में। और अगर जैसे विदेशी कोई है, जी नहीं पहुँच पा रहा किसी कारणवश, जी तो यूट्यूब में नहीं, वीडियो कॉल में उसको ज्ञान कराया जा सकता है। जी लेकिन वीडियो कॉल वाले लोग चालाकी बहुत करते हैं।
जी। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं करते। हम्म, वो ज्ञान पहले तो हपर हपर करते कि हमें मिल जाए आत्मज्ञान, वो सोचते हैं कई दिन में हो जाएगा। जब पूरा प्रैक्टिकल बताते हैं तो उनकी हवा खसक जाती, मेरा बताना व्यर्थ हो जाता। और महाराज जी जंगल में वीडियो कॉल संभव ही नहीं है, हाँ, उतना अच्छा नेट भी नहीं चलता नहीं, है। आपको बता रहे कि एक लेडीज थी बाहर हरियाणा की, जी। वो 2 दिन रोई, जी। और जब उसको ज्ञान कराया तो दूसरे दिन उसने सुबह फ़ोन किया कि महाराज जी मेरी तबीयत ख़राब है और हम कर नहीं पाएंगे, बताइए, है ना। तो खिलौना लोग समझते हैं। अभी दोस्तों। जो कल अजमेर से आए थे, जी। वो 3-3 गुरुओं के शिष्य थे, आप समझ लीजिए। जी। और भरपूर उनने प्रैक्टिकल किया चारों मुद्राओं का, जी। लेकिन फिर भी गाड़ी उनकी अटक गई। अब वो घुटने से परेशान है। तो अब उनका करना, जब पूरा प्रैक्टिकल मैंने यहाँ बताया तो ये तो चिल्लाने लगे कि आज तक कोई ऐसा संत नहीं मिला जो पूरी विधि बता देता, लेकिन आज के मैं ठिकाने पे आया हूँ तो अब मैं शरीर से असमर्थ शरीर हो से गया स्मरण। कि मेरा तो गुरुओं ने पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। अगर ये चीज़ मुझे पहले प्राप्त होती तो मैं आज कहाँ होता। बेचारे पछता रहे थे हाय हाय करके। तो ऐसा होता है। ठीक है महाराज जी, जी, बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद आपको। और दोस्तों एक जानकारी आपको हम अपडेट कर देना चाहते हैं कि जो ऋषिकेश में हम गए थे, महाराज जी की हम कुटिया बनवा रहे थे। आपको मैंने पूरी वीडियो भी दिखलाया था। कुटी की दीवार उस समय खड़ी हो चुकी थी, उसका शटरिंग का काम चल रहा था जिस दिन मैं गया था, वीडियो बनाया था। तो उसका लिंटर पड़ने में थोड़ा लेट था, समय हमारे पास कम था, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हम रुक पाए क्योंकि कई जगह हमको सेवा करनी थी। तो वहाँ 3-4 दिन हालांकि हम रुके, लेकिन नहीं हो पाया, उतने टाइम में भी तैयार नहीं हो पाया। तो हम वहाँ से चले आए और हमारे आने के बाद वहाँ की कुटिया का लिंटर लग गया, छत लग गया है, जिसका मैं वीडियो छोटा सा वहाँ से मंगवाया हूँ, उसको स्क्रीन पे मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ का काम पूरा हो गया है, वहाँ पे छत लग गया है। यह छोटी सी जानकारी थी जो हम आपको देना चाहते थे। अब उसकी पूरी वीडियो तो हम नहीं बना पाए क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।